नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है। तो जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज की जो क्लास होगी आपके लिए बौद्ध धर्म की क्लास होगी। बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत में जो बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म कैसे चर्चा में आया, कैसे लाइट में आया और बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, करते हैं क्लास स्टार्ट आपके लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल के निकट। नेपाल के निकट। नेपाल के निकट, ठीक है। और इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम प्यारे बच्चों क्या है? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट। माता का नाम महामाया देवी और सौतेली माँ का नाम है प्रजापति गौतमी। क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, तो उनका जो लालन पोषण किया उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया है। पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? यशोधरा है। क्या है प्यारे बच्चों? यशोधरा है। और गृह त्याग, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग जो किया वो कौन से वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है। और गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध आलार कलाम के आश्रम वैशाली पहुंचे, ठीक है। चलिए, ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो 35वें वर्ष की उम्र में हुई है। 35वें वर्ष की उम्र में हुई, क्योंकि 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया है। 35वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ है, मतलब 6 साल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। बौद्ध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। आपसे वृक्ष पूछे तो आपको पीपल बताना है, नदी पूछे तो निरंजना आपको बताना है, ठीक है। इस प्लेस पूछे तो बौद्ध गया बिहार बताना है, ठीक है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनका पहला प्रवचन कहाँ पर है? सारनाथ। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया है? सारनाथ में दिया है। सर्वाधिक उपदेश इनके कहाँ पर? श्रावस्ती में है। मगध को इन्होंने प्रचार का क्या बनाया? केंद्र बनाया। मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। और सर्वाधिक उपदेश इनके कहाँ पर है प्यारे जो? श्रावस्ती में है, ठीक है। महापरिनिर्वाण की बात करें तो इनका जो मोक्ष को जो प्राप्ति हुई है कौन से प्लेस पर हुई है? कुशीनगर में हुई है। कहाँ पर हुई है प्यारे? कुशीनगर में हुई है। और प्रथम शिष्य नहीं, गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य उपाली व आनंद थे। उपाली व आनंद। चलिए इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपका यहाँ से गौतम बुद्ध वाले टॉपिक से बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की साधना को बताया। 8 साधन बताए, ये साधन आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। और इसके बाद बौद्ध संगतियाँ, बौद्ध सम्मेलन, संगतियाँ बोल दीजिए, सम्मेलन बैठक कितनी हुई हैं? 4। 4 प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। तब प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई प्यारे बच्चों? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? राजगृह। और किस राजा के शासनकाल में? अजात शत्रु। यहाँ पर लिख रहे हैं प्यारे बच्चों अजात शत्रु। अजात शत्रु आप लिख दीजिए, अजात शत्रु। चलो यहाँ लिख देते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु इस राजा के शासनकाल में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ। अजात शत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में है, 383 ईसा पूर्व में। और ये कालाशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष साबा कामी। तीसरा बौद्ध सम्मेलन की बात करें तो तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ है, 251 ईसा पूर्व में। और किस राजा के शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और मोगली पुत्र से इसके क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। चलिए, चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में है, प्रथम शताब्दी में। और राजा कौन है? कनिष्क है। और किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र। और इस चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष भी था। उपाध्यक्ष कौन था? असघोष था प्यारे बच्चों। कौन था? असघोष। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और महायान। हीनयान और महायान।
पहले आप इस पॉइंट को समझोगे। अगर आपको इसको शॉर्ट में याद करना है तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था क्लास में, आरवी पी के ए के MSMV, ठीक है। ऊपर आप नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके 4 स्थान हैं, स्थान, ये राजा है, और प्यारे बच्चे ये क्या है, अध्यक्ष हैं। क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये 4 अध्यक्ष हैं। तो आरवीपी के मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। 4 जो राजा हैं, एक पहला है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, फिर तीसरा अशोक, फिर राजा कनिष्क। एम महाकश्यप, से एस साबाकामी, एम मोगली, और वी का मतलब वसुमित्र। तो 4 बौद्ध संगति का आपसे स्थान पूछे, किसी भी बौद्ध संगति का आपसे स्थान पूछे, आपसे किस राजा के शासनकाल में कौन सा बौद्ध सम्मेलन हुआ है ऐसे पूछे, या अध्यक्ष पूछे, तो आपका पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन बोलता हूं कि प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई, तो प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई, तो यहाँ सबसे पहले 1 पर क्या है, आर का मतलब राजगृह में हुई, ठीक है। जब ऑप्शन आएंगे तो ये चारों ही ऑप्शन आएंगे, तो आपको राजगृह। अगर क्वेश्चन आए कि तीसरा बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ, तो पी नंबर 3 तो पाटलिपुत्र में हुआ। तीसरा बौद्ध सम्मेलन किस राजा ने कराया, तो तीसरा जो ए है ये क्या है, अशोक के शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन आता है कि पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, मोगली पुत्तिस्य। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। तो ये डिक्टो पॉइंट है। 10-12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 12-13 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए। आपका कोई भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसे। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक आपका हीनयान और एक आपका महायान। कनिष्क ने इस शाखा को अपनाया। कनिष्क ने कौन सी, महायान को। राजा कनिष्क ने कौन से शाखा को अपना लिया था, महायान को अपनाया। राजा कनिष्क कुषाण वंश का महानतम राजा हुआ है, लिख सकते हैं आप। कुषाण वंश का महानतम राजा कभी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, राजा कनिष्क आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए तो पहले आप इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी, ठीक है, कौन थी, बिंबिसार प्रसेनजीत, ये इसके अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। चलिए ये बौद्ध साहित्य हैं, त्रिपिटक। कौन कौन से त्रिपिटक, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, और एक अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में किसके बारे में लिखा है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत इसमें है, इसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं, इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष दिया गया है, और खुद्दत निकाय भी इसी में है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर। और अब आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध धर्म से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आए। बौद्ध धर्म के फाउंडर कह के क्वेश्चन आए या प्रवर्तक कह के क्वेश्चन आए, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें सही आंसर क्या आएगा, यानी कि कौन सा आएगा, बौद्ध धर्म का जन्म, पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध आपको लगाना है। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो आपको पता है 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी नेपाल के निकट। बिल्कुल क्लियर, डिक्टो पॉइंट है, एग्जाम में आता है, किसी प्यारे बच्चे का आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। पहले आप कंसेप्ट को जरूर पढ़ लें, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे जाओगे तो आप 4 दिन बाद भूल जाओगे। आप पहले कंसेप्ट को अपना बेस बनाएं, सेटअप बनाएं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर आए, ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है, नानक देव, महावीर स्वामी, सम्राट अशोक, या गौतम बुद्ध। सिंपल क्वेश्चन, गौतम बुद्ध आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, भूटान में, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो आपको नेपाल लगा देना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है, तो गौतम बुद्ध, आपको डी ऑप्शन लगा देना है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या लगाओगे, महामाया आपको लगा देना है। नंबर 6, ठीक है। चलिए, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। बुद्ध का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होता है, तो नंबर 7 पर आपको ज्ञान, डी ऑप्शन आपको लगाना है। बुद्ध का अर्थ होता है प्यारे बच्चों ज्ञान। चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई,
सारनाथ। कहां पर? सारनाथ नहीं, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, और पहला प्रवचन कहां पर है? सारनाथ। ठीक है, चलिए। चलो यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं, गौतम बुद्ध के जीवन की यात्रा की बात करें तो उनका जन्म आपने बताया था लुम्बिनी। लुम्बिनी के बाद गौतम बुद्ध कहाँ चले गए थे? वैशाली पहुंचे। गृह त्याग के बाद वैशाली, वैशाली के बाद बौद्ध गया, जहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध गया के बाद सारनाथ, जहां पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया है। सारनाथ के बाद उनके सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहां पर है? श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश है इनके। और इसके बाद कुशीनगर, जहां पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ है, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध के जीवन की यात्रा ये है आपके सामने। अब इन प्लेसों का संबंध गौतम बुद्ध से कैसे कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है। जैसे अगर पूछा कि लुम्बिनी के संबंध क्या है? जन्म है। क्या है प्यारे बच्चों? जन्म आप बताओगे। वैशाली में क्या है? यानी कि गृह त्याग के बाद वैशाली आश्रम में पहुंचे, आलार कलाम के आश्रम पहुंचे। बौद्ध गया में क्या है? यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है। बन गए क्वेश्चन आपके लिए, ज्ञान प्राप्ति हुई है। ठीक है। और सारनाथ की बात करें तो यहाँ इनका क्या है प्यारे बच्चों? प्रथम उपदेश है, पहला प्रवचन है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ। सारनाथ पड़ता है यूपी में, वाराणसी में। ठीक है। श्रावस्ती में यहाँ पर इनके सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश इन्हें कहाँ पर रहकर दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो आपको श्रावस्ती बताना है। ठीक है। प्राचीन भारत में कौशल महाजनपद की राजधानी, प्राचीन भारत में कौशल महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती हुआ करती थी। ठीक है। और ये यहाँ पर कुशीनगर में क्या है? इनका महापरिनिर्वाण है। क्या है प्यारे बच्चों? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण आपको लगा, मोक्ष को प्राप्ति। ठीक है। अब इन प्लेस का संबंध किस किस से है ये मैंने आपको बता दिया है। बेहतरीन पॉइंट है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल डिक्टो मिलेगा, गलत आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? नदी पूछेगा यहाँ पर, आप क्या बताओगे? महानंदा नदी, सोन नदी, फल्गु नदी या मोहना नदी? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सी लगाना है, फल्गु नदी के किनारे। चलिए, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वृक्ष की बात करें तो कौन सा वृक्ष? बरगद, सागौन, नीम या बोधि वृक्ष? तक क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष आपको लगाना है। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट बताया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।